Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and welcome to Sonakia Math classes. This is 22 of May and this is 22 aptitude test, right? So we are going in the right direction and regularly, right? So this is the time to evaluate about your preparations regarding with current affairs, general science, Hindi, English and mathematics, right? So the question number 1 is in front of you and the question number 1 is now. You can see what it is and this is the question number 1, right? How many cities have bagged 5-star rating in the garbage free cities survey in the country for the year 2019 and 20? वर्ष 2019 और 20 के लिए देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में कितने शहरों ने 5 सितारा रेटिंग हासिल की है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 6। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है 6। कितने आपके शहरों ने लिए है? 6 शहरों ने इस पर, अगर मैं बात आपसे करूं तो 6 शहर हैं जिन्होंने इस पर रेटिंग इस पर ली हुई है। वो 6 शहर आपके कौन कौन से, मैं उनको भी बताना चाहूं तो आपके 6 शहर हैं। उनमें से पहला शहर आपका कर्नाटक प्रदेश का, कर्नाटक स्टेट का मैसूर है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र का आपका नवी मुंबई है। मध्य प्रदेश का अगर मैं बात करूं तो इंदौर है, जो कि तो हमेशा से रहा है। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो आपने छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर और राजकोट आ रहे हैं और इसके अलावा गुजरात का आपका सूरत। तो ये आपके 6 ऐसे सिटीज हैं जो गार्बेज फ्री सिटीज के, जो आपका एक क्या बोलेंगे हम, अगर एक कैंपेन किया गया था उस कैंपेन में 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो व्हाट इट इज, हु मेड पार्टनरशिप विद रोडे आइलैंड? रोडे आइलैंड के साथ किसने भागीदारी की है? ऑप्शन नंबर ए टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ऑप्शन नंबर बी इंफोसिस, ऑप्शन नंबर सी टाटा इंडस्ट्री एंड ऑप्शन नंबर डी रिलायंस। ओके, जल्दी से आपके पास केवल 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर आपको सबसे पहले मैं बता दूं तो इसका सही आंसर है इंफोसिस, राइट? तो आपको सबसे पहले ये समझना है, ये आपकी रोडे आइलैंड एक कंपनी है जिसने इंफोसिस को अपने साथ में पार्टनरशिपिंग में जोड़ा है। एक मोबाइल बेस्ड एक एप्लीकेशन को इन्होंने क्या किया है, क्या बोलते हैं, डेवलप किया है, जो iOS और एंड्रॉइड्स के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें तो ये इस एप्लीकेशन का नाम है क्रस कोविड RI, राइट? जो कि विच इज बेसिकली एप्लीकेबल ऑन द, अगर हम बात करें तो ये कैसे काम करता है तो याद रखिएगा, प्राइवेसी को हटाकर अगर इसको काम करता है। और तीसरा ध्यान दीजिएगा, कॉन्टेक्ट डिटेक्टिंग कोविड, मतलब क्या है कि कोविड के पेशेंट्स को जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं, आइसोलेशन में रखे गए हैं या फिर वो ट्रैवलिंग में कर रहे हैं, तो एक ऐसा एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है जो आपकी प्राइवेसी को हटाकर, मतलब उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको ना लीक करते हुए केवल आपको कोविड पॉजिटिव है या नहीं, उसके लिए केवल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो इसमें इंफोसिस ने इसके साथ में करार किया है, पार्टनरशिप की है। और सबसे बड़ी बात, इंफोसिस आप जानते हैं एक आईटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, जिसके अगर चेयरमैन का नाम याद रखने वाली बात है, जिनका चेयरमैन का नाम NR नारायण मूर्ति है। जिनकी अगर मैं बात करूं CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है? सलिल पारेख। और तीसरी बात अगर मैं बात करूं यहां पर तो इनके जो आपके डायरेक्टर हैं, सॉरी प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट का नाम इनका याद रखेंगे हम, रवि कुमार। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, राइट, दिस इज, तो जोजिला पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पेयर्स? जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? श्रीनगर एंड लेह, ऑप्शन नंबर बी कालिम्पोंग एंड लिहाशा, ऑप्शन नंबर सी चंबा एंड स्पीति, ऑप्शन नंबर डी ईटानगर एंड लिहाशा। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर एंड लेह। अगर मैं आपसे बात करूं तो श्रीनगर में आपके कुल मिला के 3 दर्रे हैं, 3 पासेस हैं जिनका नाम, जिसमें से सबसे, अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा पास है उसका नाम है फाटुला। याद रखेंगे हम, फाटुला पास, फाटुला दर्रा श्रीनगर का सबसे बड़ा दर्रा है। इसके बाद में जो दूसरा दर्रा आता है, दूसरा पास जो सबसे बड़ा है वो है आपका कौन सा? जोजिला। और इसके बाद में आपका तीसरा आता है नामिका,
राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कालिंपोंग और लिहासा को जोड़ने वाला या फिर ईटानगर और लिहासा को जोड़ने वाला, तो याद रखेंगे दोनों के दोनों जो आपके हैं वो जेलेप है। कौन से हैं आपके? जेलेप। जेलेप एक पास है जो अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट मतलब सेवन सिस्टर, दैट मींस अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जो आपके बॉर्डर लाइन है उस पर ये पाया जाने वाला कौन सा है? जेलेप। जेलेप पास जो कालिंपोंग एंड लिहासा, ईटानगर एंड लिहासा को कनेक्ट करता है। साथ में अगर ये तीसरे की बात करें चंबा एंड स्पीति, तो चंबा और स्पीति को कनेक्ट करने वाले पास का नाम है रोहतांग पास, जो हिमाचल प्रदेश का एक बहुत फेमस पास है, जिसको आप घूमने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, जो कि मनाली से लगभग 52 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मैं इसको लगभग 3 या 4 साल पहले विजिट करने के लिए गया था। एक मेरे यूट्यूब पर एक वीडियो भी पड़ी हुई है रोहतांग पास की। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। दिस इज Which of the following has the highest frequency? निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें। ऑप्शन नंबर बी एक्स रेज, एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर सी रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें। ऑप्शन नंबर डी वाई रेज, वाई किरणें। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम, जल्दी से इसका आंसर ढूंढना है आपको। ओके, इसका सबसे पहले मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है आपका कॉस्मिक किरणें। अब अगर इससे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शायद कोई में आपको कंपेयर में पूछा जाए, तो इसके लिए याद रखना एक मैंने कोड बनाया, उसको आप याद कर लीजिए, सारे हो जाएंगे। रानू, राइट, ये आपका क्या है? रानू। ओके, तो इसमें आप देखिएगा, एक मैं इसमें कोड वर्ड बताता हूं आपको। रानू वेदांता की एक्स वाई सी है, राइट। इससे तो आर का मतलब हो गया आपका क्या? रेडियो वेव्स। क्या हो गया? रेडियो। ओके, वी वेदांता का वी, और वी से हो गया आपका विजिबल। क्या हो गया? विजिबल, राइट। और अगर मैं की बात करूं तो आपका यहां पर रानू वेदांता की, तो अगर मैं रानू वेदांता की बात करूं तो यहां पर आपका क्या आ रहा है? अगर उसकी बात करें यहां पर और यू आ रहा है तो यू से हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट। क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट। एक्स से एक्स रेज, वाई से वाई रेज एंड सी से कॉस्मिक रेज। क्या है आपकी? कॉस्मिक किरणें। तो अगर एक छोटा सा फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा यहां पर, तो देखिएगा सबसे पहले पढ़ा आर, इसके बाद पढ़ा वी, इसके बाद पढ़ा यू, इसके बाद एक्स, इसके बाद वाई, इसके बाद सी। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ये बढ़ता हुआ क्रम है, उसकी आवृत्ति के, उसके फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखा हुआ है यहां पर। तो आपको केवल यहां पे सोचना है आर से रेडियो किरणों की जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम, इसके बाद अगर विजिबल रेज या फिर दृश्य किरणों की जो आपकी आवृत्ति होती है उसकी सबसे, उसके रेडियो की तरंगों में ज्यादा, लेकिन बाकी के कंपेयर में कम होती है। अल्ट्रावायलेट मतलब होता है पराबैंगनी, और एक्स रेज एक्सी किरणें, और वाई रेज वाई ही किरणें, और सी मतलब कॉस्मिक किरणें। याद रखना इन दोनों का अगर मैं बात करूं तो वाई और सी एक क्लासिफिकेशन है गामा रेज का। गामा रेज दो टाइप की होती है, कॉस्मिक रेज और एक आपकी होती है वाई रेज। लेकिन जो आपकी कॉस्मिक रेज होती है उनकी फ्रीक्वेंसी वाई रेज के कंपेयर में ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, आवृत्ति किसकी होगी? कॉस्मिक की। उससे कम वाई रेज की, उससे कम एक्स रेज की, उससे कम अल्ट्रावायलेट और पराबैंगनी की, उससे कम विजिबल, या फिर मैं आपको बात करूं तो दृश्य किरणों की, या उससे पहले रेडियो तरंगों की। ठीक है, और या फिर अगर हम बात करें तो ये तो आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम आवृत्ति की फॉर्म में, और इसी का उल्टा हो जाएगा अगर हमें निकालना होता क्या, जल्दी से बताइए क्या निकालना होता? तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ का फॉर्म होता है तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। पढ़ा है ना हमने, तो एन और लैम्डा, एन है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा है आपकी वेवलेंथ, एक दूसरे कैसे है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, राइट। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है रेडियो तरंग होगी, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कॉस्मिक किरणों की। ठीक है, चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड होप सो यू विल आंसर। निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। परिणति, परिणीत, परिणति, परिणीत। जल्दी से सोचना है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, याद रखिएगा इसमें से जो सही शब्द यहां पर लिखा हुआ है वो आपका परिणति लिखा हुआ है। बेसिकली 3 शब्द अगर मैं परिणति से सोचूं तो एक तो आपका परिणति मीन्स होता है, याद रखेंगे हम, और परिणति मीन्स झुकाव होता है या समाप्त होने की क्रिया। समाप्त होने की क्रिया दैट मीन्स कल्मिनेशन, राइट।
परिणति झुकाव भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, और इसको समाप्त होने की क्रिया भी परिणति ही कहलाती है, दैट मीन्स कल्मिनेशन। परिणति कोई शब्द नहीं होता, लेकिन परिणति एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है चिड़िया, जो सिनोनियम होता है। परिणति कोई शब्द नहीं है, परिणति ही होता है, और परिणीत कोई शब्द नहीं होता, परिणीता होता है। और परिणीता मीन्स होता है, आप याद रखेंगे क्या, विवाहिता। क्या होता है, विवाहिता। विवाहिता मतलब क्या होता है, मैरिड। परिणीता बोलते हैं विवाहिता को, मैरिड को। परिणीति बोलते हैं किसको, याद रखेंगे हम, परिणति बोलते हैं झुकाव या फिर समाप्त होने की क्रिया, और परिणीति मीन्स चिड़िया। ठीक है, तो याद रखना है ये, क्योंकि बहुत छोटे छोटे शब्द है, तो यहाँ पर केवल परिणति सही लिखा हुआ था, ना परिणीता लिखा हुआ था, ना परिणीति लिखा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी पोर्शन से ही है। ईप्सित का विलोम शब्द है, ईप्सित। ऑप्शन नंबर ए अभीप्सित, ऑप्शन नंबर बी अनीप्सित, ऑप्शन नंबर सी आरोपसित, ऑप्शन नंबर डी सुनिप्सित। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो ईप्सित का विलोम शब्द होगा अनीप्सित। ईप्सित मीन्स होता है चाहना या फिर इच्छा रखना। अभीप्सित मीन्स भी होता है चाहा हुआ, वांछित हुआ, इच्छा रखा हुआ। आरोपसित मीन्स होता है क्या, आरोपित। और सुनिप्सित मीन्स होता है सुनिश्चित। और अनीप्सित मीन्स होता है ना चाहा हुआ, ना वांछित। समझ में बात आ रहा है, तो ईप्सित का अनीप्सित। राइट, चलेगा। इंग्लिश पोर्शन का पहला क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द क्वेश्चन इज राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। राइट, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, इसके लिए आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजिबल, ऑप्शन नंबर बी इंडेलिबल, ऑप्शन नंबर सी इलिजिबल एंड ऑप्शन नंबर डी इनकॉरिजिबल। जल्दी से, होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स will correct the right options for this question, because it is many of the times that is asked in your competitive exams. Right, so time is only 5 seconds. ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है इनकॉरिजिबल। क्या है इसका, इनकॉरिजिबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। राइट, और इनकॉरिजिबल भी मींस भी होता है जिसे सुधारा ना जा सके, असुधार्य। राइट, इंटेलिजिबल मींस होता है अस्पष्ट, इलिजिबल मींस होता है अस्पष्ट, अपठित, और इंडेलिबल मींस होता है स्थायी। क्या होता है, स्थायी। याद रखेंगे, तो ना तो स्थायी होगा, ना अस्पष्ट होगा, ना अपठित होगा, ना अस्पष्ट होगा, क्या होगा, असुधार्य, जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। तो राइट वर्ड कौन सा होगा, इनकॉरिजिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। राइट, चलेगा। हम दूसरा इंग्लिश का दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, और होप सो दिस क्वेश्चन विल आल्सो सॉल्व बाय एंड चूज बाय द करेक्ट ऑप्शन बाय ऑल ऑफ यू। एंड द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर रिपील। क्या है आपका, रिपील। तो आपको इसको बताना है, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन, ऑप्शन नंबर बी परपिचुएट, ऑप्शन नंबर सी पास, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर आपको सबसे पहले बता दें तो इसका सही आंसर है डी। रिपील मींस होता है खंडन करना, नामंजूर करना। सैंक्शन मींस होता है मंजूर करना, किसी की स्वीकृति दे देना। पास मींस होता है स्वीकृति दे देना, मंजूर कर देना। और परपिचुएट मींस होता है, याद रखिएगा, परपिचुएट मींस होता है स्थायी बनाना। क्या बनाना, स्थायी बनाना। ओके, और कैंसिल मींस होता है नामंजूर करना। तो रिपील का जो सिनोनियम है, जो पर्यायवाची शब्द है, वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स सेक्शन का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, sin 30 प्लस cos 45 इज इक्वल टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि sin 30 प्लस cos 45 का मान x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। राइट, ऑप्शन नंबर ए 2√2 माइनस √3/2, ऑप्शन नंबर बी 4/√3, ऑप्शन नंबर सी 1 माइनस √3/√3 एंड ऑप्शन नंबर डी 1 प्लस √2/2। जल्दी से सोचिए, इसका आंसर करना है आपको, जल्दी से। तो जल्दी से सोच लीजिए आप। इसके लिए आपके पास पूरे 20 सेकंड का टाइम देंगे। ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 प्लस √2/2। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। राइट, तो आपको समझ में आएगा।
तो आपका इसका सही आंसर है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, राइट। और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल टू x, राइट। इसका एल्सियम कितना आएगा 2√2, 2 से 2 कट गया तो √2 बचेगा, और √2 से √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, इज इक्वल टू x। अब आप ध्यान से देखें, हमेशा हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ता है, हमेशा और हमेशा। √3 तो आ नहीं रहा है, 2 आ रहा है, 2 अकेला, तो दैट मीन्स अगर हम ऊपर से देखें तो √2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से √2 बचेगा तो 1 आ जाएगा। और 2 को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं हम, 2 को √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है। तो यहां पर अब एक √2 बाहर निकला है तो अंदर कितना बचेगा √2 अपॉन 2√2, राइट, इक्वल टू x। तो √2 से √2 कैंसिल आउट, तो आपके पास में x की वैल्यू निकल आई, कितनी आ गई हमारे पास में 1 प्लस √2 अपॉन 2, एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर डी, राइट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ऑल इज क्लियर? समझ में आता है? इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, जो आपके लिए 0 से लेके 90 डिग्री एंगल सारे दिए रहते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बहुत सिंपल है, मैं किसी दिन उसको भी बनाना आपको सिखा दूंगा, राइट। sin cos tan cos x sec cot, ओके। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आपके आज का एप्टीट्यूड टेस्ट का, एंड द क्वेश्चन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे हम यहां पर, राइट। द मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 30. Later it was discovered that 2 entries were wrongly entered as 62 and 13 instead of 26 and 31. Find the correct mean. 50 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि दो प्रविष्टियों को गलती से 26 और 31 के स्थान पर 62 और 13 के रूप में दर्ज किया गया था, राइट। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 36.12, ऑप्शन नंबर बी 30.66, ऑप्शन नंबर सी 29.64 एंड ऑप्शन नंबर डी 28.24, राइट, 21। जल्दी से आपको इसका सबसे पहले सही आंसर्स को चूज करना है, और आपके पास पूरा टाइम दे रहा हूं मैं, कितना 25 सेकेंड्स, राइट। जल्दी से स्टार्ट होता है टाइम आपका। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29.64। अब लेकिन ऐसे क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, राइट। तो आप अगर यहां पर समझें तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ता है कि इसका अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, राइट, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट, यही करते हैं ना। तो अर्थमेटिक मीन आपको ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे सिग्मा fx मान लूं इसको, या फिर कोई भी मान लीजिए आप, अपॉन कितने का दिया गया है 50 का, 50 ऑब्जर्वेशंस का जो आपको मीन दे रखा है वो 30 दे रखा है। तो अगर हम बात करें सभी का सम टोटल, सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का सम टोटल हमारा कितना आ गया, क्योंकि 50 और 30 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सबसे पहले यही काम करना होता है आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे समांतर माध्य इक्वल टू कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या आपकी 50 है, और समांतर माध्य आपको कितना दे रखा है 30, तो 30 बराबर कुल पदों की संख्या, सॉरी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या कितना रखेंगे 50, तो 50 गुणे 30 हो जाएगा 1500, राइट। तो आपके ये निकल आया कुल पदों का योग, राइट। अब इसमें आपको क्या पता है कि जो दो पद हैं वो गलत लिख गए हैं, कौन कौन से, 26 और 13 की जगह 26 और 13 की जगह पे लिख क्या गया है आपका, आपको पता है 31 एंड 62, जो कि आपका रॉन्ग है। तो अगर हम क्या निकालेंगे, सही पदों का योग। अब ये तो क्या है कुल पदों का योग, अब सही पदों का योग निकालना है, तो जो गलत वाले पद है उन्हें हमें घटाना पड़ेगा और सही वाले पद हमें जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो देखिएगा यहां पर, अगर अब मैं लिखूं यहां पर थोड़ा सा, एक मिनट आप यहां पर देख लें, ओके। तो यहां पर मैं लिखता हूं सही पदों का योग, ठीक है। तो सही पदों का योग, तो कुल पदों का योग आपका कितना आ रहा था 1500, राइट। सही पद कौन कौन से हैं आपके 26 और 31, तो 26 और 31 को हम क्या करेंगे ऐड, और गलत क्या क्या है आपके, देखिएगा ध्यान से 62 और 13, मतलब 62 और 30, राइट। अब आप देखें इनका तो सम टोटल निकाल लें, तो आप यहां पे कर लीजिए 1500, ओके, माइनस ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7 और 3 और 2 5, राइट। और ये दोनों का सम टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5 6 और 1 7,
राइट, क्लियर है। तो आपको पता है 57 आपके प्लस के हैं और -75, राइट। तो 1557 में से 75 को घटाना है। एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बात करूं तो इतनी सी बात आ रही, राइट। तो आप या तो डायरेक्ट इसको घटा लें तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं इसका बताऊं तो ये तो 1500 रह गया, ओके, और माइनस का आपका हो जाएगा कितना, ये बचा 8, ये बचा 18। तो 1500 में से 18 चले जाएं तो कितने बचेंगे बताइए, 1482, मतलब 1482। अब आपको क्या निकालना है, सही औसत। सही औसत का फॉर्मूला क्या होगा, सही पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। और पदों की संख्या तो आपको पता है कितने संख्याएं हैं, 50 संख्याएं। तो जो सही औसत का फॉर्मूला लगेगा, सही औसत इक्वल टू, हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, सही पदों का योग बटे पद की संख्या तो 50 है, तो आपके पास में कितना आ गया, 1484 बटे 50। एक जीरो से पता है एक पॉइंट लग जाएगा कहां पे, 148.2 बटे 5, और 5 से इसको डिवाइड लगाओ तो 5 दूनी 10 आएगा, बचा 4, 48 हो गया, 5 नम 45, मतलब 5 9 जा 45, कितना बचा 3, पॉइंट लगा दीजिए। अब आपका 3 है और यहां पर 2 है, तो 32 में 5 6 जा 32, बचा 2, और 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। तो आपका सही आंसर आ गया 29.64, राइट। तो अब आपको इसको करने के लिए तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, हमेशा और हमेशा, तो आप ये समझ लीजिए, मैं यहां पे बताता हूं, राइट। तो हमेशा हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जितने भी दिए गए पद हैं और जिसका जो समांतर माध्य है अर्थमेटिक मीन है, उससे हम समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुल पदों का योग बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पदों की संख्या से आप पदों का योग निकाल लेते हैं। इसके बाद जो भी पद गलत है उनको घटाना है और जो पद सही है उनको जोड़ना है। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, करेक्टेड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सही पदों का योगफल। और इसके बाद क्या निकालना होता है, करेक्टेड मीन, सही क्या निकालना होता है, माध्य, सही आपका। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे, करेक्टेड मीन इज इक्वल टू करेक्टेड सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सही माध्य इक्वल टू सही पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो जो आपके पास में पदों की संख्या तो ऑलरेडी दी गई थी, कर लीजिए और आपका कैलकुलेट होकर सही आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिएगा, होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्कोर 10 out of 10 in this aptitude test, and the rest of students will need some more preparation, some more practice to score 10 out of 10, right? So तब तक के लिए जय हिंद।